हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पंक्चुएशन मार्क्स हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं। तो वो 6 पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें से कि हम लोग कैपिटल लेटर्स को अभी डिस्कस करना रह गया है। इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रोफी, नोट ऑफ इंटेरोगेशन। सबसे पहले हम लोग नोट ऑफ इंटेरोगेशन को डिस्कस करेंगे। नोट ऑफ इंटेरोगेशन क्या है? इंट्रोगेटरी मार्क, जो कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, उसको नोट ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसके बाद में हम लोग उस क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ये हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है। जैसे हम किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो हु आर यू के बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, हाउ आर यू के बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, आर यू हैप्पी, इसके बाद में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बाद में क्वेश्चन मार्क्स लगाना ज़रूरी होता है। जो चौथा हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? जब भी हम किसी भी शब्द को छोटा कर देते हैं, जैसे आई एम की जगह आम, शैल नॉट की जगह शैंट, शुड नॉट की जगह शुडंट, कैन नॉट की जगह कैंट, वुड नॉट की जगह वुडंट, इस तरह से डिड नॉट की जगह डिडंट, डू नॉट की जगह डोंट। जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ में जब नॉट लगता है, उनको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए शैल, शुड, विल, वुड, डू, डज, डिड, इट, इस सभी के साथ में हम लोग नॉट को शॉर्ट करने के लिए एन और टी के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो डोंट, डजंट, डिडंट, कैंट, कुडंट, शैंट, वुडंट, शुडंट, मसंट, ये सभी एपोस्ट्रोफी मार्क होते हैं। अब किसी से संबंध बताने के लिए, जैसे अब जितने भी संबंध सूचित करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि राम की कैप, राम्स कैप, सीता का बैग, सीताज बैग, तो सीता लिखकर ऊपर कॉमा लगा करके एस लगाते हैं, सीताज बैग। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल इसमें दिखाया है, आई लिव इन बॉयज़ हॉस्टल, तो बॉयज़ क्योंकि प्लोरल है, इसलिए बॉयज़ लिखने के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। अगर कोई भी प्लोरल नाउन्स के बाद में एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है तो हम लोग फिर से एस नहीं लगाते हैं। इस तरह से हमारे जितने भी संबंध सूचक वाक्य होते हैं, उन सभी संबंध सूचक वर्ड्स होते हैं, उन सभी के साथ में हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास यानी कि जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है तो उसके शुरुआत में और उसके बाद में जो डायरेक्ट स्पीच होती है, उसके शुरुआत में और उसको ख़त्म करने पर जो सेंटेंस का प्रयोग, जिस मार्क का प्रयोग होता है, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इनका यूज़ हमेशा डायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे मैंने कहा, आई से यू गो फ्रॉम हेयर, तो आई से के बाद में कॉमा, फिर एपोस्ट्रोफी स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, यू गो फ्रॉम हेयर, फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड आई एम गोइंग टू सी हिम, उसने कहा मैं उसे देखने जा रहा हूँ, तो मैं उसे देखने जा रहा हूँ, ये जो है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। तो ही सेड के बाद में कॉमा और इसके बाद में सारी डायरेक्ट स्पीच है, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पंक्चुएशन मार्क है, जो कि कैपिटल लेटर है, और जब भी हम लोग अपना कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हम लोगों को कैपिटल लेटर से ही करनी होती है। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क होता है। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों को कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना होता है। एक आपने नाउन जब मैंने पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था
कि जो नाउन्स होते हैं, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करते हैं। उसी तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं तो अगर वो प्रोनाउन से भी शुरू हो रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे। तो ये हमारे कैपिटल लेटर का सबसे मेन यूज़ है किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में। इसी तरह से जो भी पोम्स होती हैं, कहीं भी किसी भी राइम या पोम का जो पहला लेटर होता है हर लाइन का, उसको पहले हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ट्विंकल ट्विंकल का, क्योंकि ट्विंकल एक नाम भी है तो दोनों जगह टी और टी कैपिटल है। लेकिन अगर जैसे नाम नहीं होता तो टी से सबसे पहले हम लोग उसको कैपिटल लेटर से शुरुआत करते। इसी तरह से जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी भी पर्सन का नेम हो, किसी भी प्लेस का नेम हो, या जैसे हमारी आइडेंटिटी है कि हम इंडियन हैं, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इन सभी नेम्स को हम लोग पहला लेटर कैपिटल से शुरुआत करते हैं। भगवान के जितने भी नाम होते हैं उनके पहले अक्षर को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर आपने स्मॉल लेटर से GOD गॉड लिखा तो उसका मतलब है देवता, लेकिन अगर आपने कैपिटल लेटर से गॉड लिखा तो उसका ये मतलब है कि आप उस सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलमाइटी गॉड लिखा तो ऑलमाइटी का A कैपिटल रहेगा। हेवनली फादर लिखा तो H कैपिटल रहेगा, हेवनली का फादर का F कैपिटल रहेगा। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी जितने भी लॉर्ड कृष्णा लिखा तो L कैपिटल रहेगा, कृष्णा का K कैपिटल रहेगा। मोहम्मद साहब लिखा तो M कैपिटल रहेगा और S कैपिटल रहेगा। जीसस क्राइस्ट लिखा तो J कैपिटल रहेगा और C कैपिटल रहेगा। तो इस तरह से जितने भी भगवान के नाम होंगे उनका सभी का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। अब जितने भी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन में स्पेशली आई, वो चाहे सेंटेंस के बीच में आए, लेकिन आपको आई को हमेशा कैपिटल लिखना है। आई यानी मैं, आई, और इंटरजेक्शन कहीं पर भी आए ओ, उसको हमेशा कैपिटल बनाना है। ओ गॉड या ओ लॉर्ड, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो ओ को हमेशा कैपिटल बनाना है जहाँ पर वो इंटरजेक्शन मार्क के साथ। इसी तरह से हम जो भी मंथ्स लिखते हैं, जो भी डेज लिखते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सारे हफ्ते के सभी दिन का पहला लेटर हम कैपिटल बनाएंगे। जितने भी मंथ्स होते हैं उन सभी का पहला लेटर हम कैपिटल बनाएंगे। जो हमने अभी आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमा का यूज़, तो इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है, तो उस डायरेक्ट स्पीच का भी पहला लेटर कैपिटल ही बनेगा। जैसे इसमें हमने यूज़ किया है द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो पहला लेटर माय का M कैपिटल होगा, माय फादर हैज़ कम। आप जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं, जैसे आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है BA, MA, या आपका जो भी ओहदा है, अगर उसमें DM है, ARSM है, तो इन सभी का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। जितनी भी हमारे उपाधियाँ होती हैं, जो कि हमको नाम दिए जाते हैं, या जितने भी सांकेतिक अक्षर होते हैं, उनके हर हस्ताक्षर के, सांकेतिक जितने हस्ताक्षर होते हैं उनके हर शब्द को हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। जैसे किसी का नाम मोहन, हम लोग गांधी जी के बारे में ही बात करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, तो MK गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का JL नेहरू, तो J कैपिटल L कैपिटल। मोहनदास करमचंद में M कैपिटल A कैपिटल। अब जितनी भी उपाधियाँ होती, किसी को शौर्य चक्र मिला, वीर चक्र मिला, कीर्ति चक्र मिला, तो कीर्ति चक्र का K और C कैपिटल हो जाएगा, शौर्य चक्र का S और C कैपिटल हो जाएगा। किसी को फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है तो F कैपिटल, दोनों F कैपिटल होंगे, फिल्म का F, फेयर का F और अवार्ड का A कैपिटल रहेगा। इसी तरह से आपका स्कूल का नाम देखिए, नवयुग जैसे आप लिखते हैं तो N कैपिटल, और आगे इंटर कॉलेज लगाएंगे तो I कैपिटल भी, C कैपिटल। कोई भी स्कूल हो, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है तो C कैपिटल, M कैपिटल, S कैपिटल।
लामार्टिनियर स्कूल है तो एल कैपिटल, एस कैपिटल, सेंट फ्रांसिस कॉलेज है तो एस कैपिटल, एफ कैपिटल, सी कैपिटल। इस तरह से जितने भी स्कूल्स के नाम या किसी भी इस तरह से जितने उपाधि, जितने नाम इस तरह के होते हैं, उन सभी को हम लोग पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं। जब भी हम किसी बुक का टाइटल लिखते हैं, इसको टाइटल केस भी बोला जाता है। तो जैसे हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा, लाइक द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, तो दी इन्वेंटर का टी कैपिटल, इन्वेंटर का आई कैपिटल, हु का डब्ल्यू कैपिटल, कैप्ट का के कैपिटल, हिज का एच कैपिटल, प्रॉमिस का पी कैपिटल। किसी भी बुक, किसी भी चैप्टर के जो भी नाम होते हैं, उनका जो पहला लेटर होता है उनको हम लोग कैपिटल लिखते हैं। इसी तरह जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उनके सभी के पहले नाम को हम लोग कैपिटल लिखते हैं और उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म भी बना देते हैं। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का एस और पी, बसपा का जो बसपा है वो बहुजन समाजवादी पार्टी है तो बी कैपिटल, एस कैपिटल, पी कैपिटल। जनता दल है तो जे कैपिटल, डी कैपिटल। मुस्लिम लीग है तो एम कैपिटल और एल कैपिटल। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोग जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबका पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपके नोन में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, सबका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है हमेशा। जितनी भी मेन हमारी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, उन सभी को, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, उन सभी को हम लोग उनका पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं। जैसे द रिफॉर्मेशन, या हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का आई कैपिटल, नेशनल का एन कैपिटल और मूवमेंट का एम कैपिटल। जब भी हम किसी बेजानदार चीज़ को जान वाला मान लेते हैं तो भी हम लोग उसका पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं। जैसे मैंने इसमें एक एग्जाम्पल यूज़ किया है, ओ डेथ